वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या वो वापस आएंगे। जो आपकी स्थिति है इस समय, नो कांटेक्ट हो रहा है आपसे, बिल्कुल भी आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है। आपको कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ना वे आपसे कोई कांटेक्ट में हैं, ना आपसे बातें कर रहे हैं। क्या वो आपके पास वापस आएंगे? आपका प्यार आपको मिल पाएगा दोबारे या नहीं, या अधूरी रह जाएगी आपकी प्यार की कहानी? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं, या तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करने का मेरा एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको उस पर्सन के बारे में ध्यान लगाना है, उसके प्यार के बारे में ध्यान लगाना है, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं। ये बात सोचनी है उनके बारे में, उनके जो आपने उनके साथ समय बिताया है वो समय को याद करना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है, पाइल तीनों देखते रहना है और अपनी पाइल को बहुत ही कंसंट्रेटली, बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर एक बार में आपका पाइल चूज़ करने में कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा से हीलिंग सॉन्ग सुनकर अपनी पाइल को सिलेक्ट करिए। जब भी आपको एक करेक्ट टैरोट रीडिंग मिल पाएगी, जब आप ध्यान से अपनी पाइल को सिलेक्ट करेंगे अपने पर्सन को याद करते हुए, तभी आपको ये रीडिंग 100% रेजोनेट हो पाएगी। स्टार्ट करती हूँ मैं हीलिंग सॉन्ग। सुनिए आप हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। क्या वो वापस आएंगे? जो आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, आपसे उनकी कोई भी बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। क्या आपकी जो लव स्टोरी है, जो आपकी प्यार की कहानी है, वो अधूरी ही रह जाएगी या पूरी होगी, मुकम्मल हो पाएगी या नहीं? और क्या चल रहा है आपके रिश्ते में? क्यों कर रखा है उन्होंने आपको ब्लॉक? क्यों वे आपसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि आपसे दूर जाने की? क्यों नहीं आ पा रहे वो आपके पास? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि आपकी कोई कही हुई बात उनके दिल पर लग गई है, जिस वजह से वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने कोई उन्हें ऐसी कड़वी बात बोली है जो उनके दिल पर बहुत ज़्यादा उसने इफ़ेक्ट करा है और वो आपसे दूरियां बनाने में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उनसे बहुत अलग हैं, आपकी सोच उनसे बहुत अलग है, आप उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं, आप उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करते हैं जैसे वो करते हैं। वो अपने आप को बड़ा छोटा महसूस कर रहे हैं और आपकी बातों को, छोटी जो आपने मजाक में कह दी होगी वो वाली बात मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो आपने ऐसी कह दी थी गुस्से में, उसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर आपको ब्लॉक कर रखा है उन्होंने। आपसे बात नहीं कर रहे, अपने आप को बहुत छोटा वो महसूस कर रहे हैं कि वो समझे कि आप तो बड़े खूबसूरत हैं या हैंडसम है। अगर आप लड़की हैं तो खूबसूरत, अगर लड़के हैं तो हैंडसम, कि आप तो इतने खूबसूरत या हैंडसम हैं कि आपको तो कोई और मिल जाएगा। बट वो अपने आप को बड़ा छोटा महसूस कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस समय उनका मतलब कि फैमिली में भी कोई इशू चल रहा होगा, या फिर उनका कोई मैटर चल रहा है कोर्ट केस वगैरह में, उनकी फैमिली का या उनका, तो इस वजह से वो अपने आप को बड़ा छोटा महसूस कर रहे हैं।
उनकी फैमिली भी बड़ी अलग सी हो रही है, मतलब कि उनकी फैमिली में से जो उनके रिलेटिव हैं वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वे बहुत अकेले हो गए हैं, उनकी फैमिली भी, और वो आपसे भी दूरी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखते हैं जिसमें कोई खामियां नहीं है, जिसे दूसरा पर्सन आराम से मिल जाएगा। इस वजह से वो आपसे दूरी बना रहे हैं या बना रही हैं। और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि आप उनसे आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे ट्रू कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है उनकी तरफ से भी, और आपकी तरफ से भी सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। पर आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, वो आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे, आपको ही उनके पास जाने की ज़रूरत है। डायरेक्ट फेस टू फेस बात कीजिए, अपने आप को अनब्लॉक कराइए और सॉर्ट आउट कीजिए सारा मैटर, क्योंकि आपने शुरू में जब आपने रिश्ता बनाया था तो उसको मुकम्मल तक पहुंचाने के लिए आपने बहुत कुछ सोचा था कि हम शादी करेंगे, आगे तक आपने बहुत सारी प्लानिंग की थी, वो सब बर्बाद हो जाएगी क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीधे हैं। उनका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनकी शादी कराने की सोच रहे हैं, और आपसे दूरियां इस चक्कर में भी वो बना सकते हैं, और उनकी आपकी बातें कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट भी करी हुई हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। 2-3 कंडीशंस मुझे यहाँ पे पक्का नज़र आ रही हैं कि आपकी बातें उन्हें बहुत हर्ट हुई है, इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक करा। कहीं ना कहीं उनकी परिवारजन फोर्स करें कि जल्द से जल्द वो शादी करें, उनके लिए बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे हैं। अगर आपने जल्द ही सॉर्ट आउट नहीं करा तो उनका कहीं ना कहीं रिश्ता हो जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं जो आपके पर्सन है, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वो अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते हैं, वो दिल की ज़्यादा सुनते हैं, इस वजह से इमोशनल फुल ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। यही थी मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने कुछ बात कह दी थी उनसे और वो दिल पे लिए घूम रहे हैं। और मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके बारे में कुछ ना कुछ उनसे बहकाती रहती है, आपकी बातें कुछ ना कुछ उल्टी सीधी लगाती रहती है, उससे भी आपके बीच दूरियां आ रही हैं। ये आपके दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आपके भी दोस्त हों और आपके पार्टनर के भी दोस्त हों। तो वो एक दूसरे आप दोनों की लड़ाई कराने के पीछे पड़ रहे हैं। आपसे तो फ्रेंड की तरह ही बात करेगा, पर वो दुश्मन का भी काम कर रहे हैं, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। आपके परिवारजन भी कहीं ना कहीं उस पर्सन को पसंद नहीं करते जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज का भी मुझे यहाँ पे योग नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे शादी करना चाह रहे हैं, पर परिवारजन मान नहीं रहे तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी रखना चाह रहे हैं वो आपसे इस वजह से, और उन्हें आपकी कोई बात तो हर्ट हुई है, मुझे यहाँ पे बहुत करेक्टली नज़र आ रहा है। उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए, अपने रिश्ते को अच्छा बनाइए। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और जल्द ही आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपने अभी कर लिया तो हो जाएगा, वरना बहुत कुछ आपके हाथों से निकल जाएगा। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5, 3, 2, 1, 7, 11, 13, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 4, 7, 6, 9, 8, 0। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके पर्सन का जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकती है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं PBQMNOPZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या जिससे भी व्यक्ति के बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं आपके पर्सन का नेम या सरनेम हो सकता है। जल्द ही अपने रिश्ते को बचा लीजिए, वरना आपका ज़िंदगी में भी मुझे नया पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने अपना रिश्ता नहीं बचाया तो आपका रिश्ता ख़त्म होते हुए देर नहीं लगेगी। बहुत दुख हो रहा है मुझे बताते हुए, पर जल्द से जल्द अपने रिश्ते को बचा लीजिए, और अपने जो गलत बात की है अपने पर्सन से, जो उनका हर्ट करा है दिल, वो उसे
सही कर लीजिए। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करती हूँ पाइल 2 वालों की रीडिंग। क्या वो वापस आएंगे? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक करा हुआ है उन्होंने आपको, और वो आपसे आपके प्यार की कहानी पूरी हो पाएगी या नहीं, या किस मुकाम तक जा पाएगा आपका रिश्ता, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे बहुत लविंग एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन आपसे छोटा मोटा प्रैंक कर रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं है, छोटी छोटी लड़ाई आपकी रोज़ हो जाती हैं, इस चक्कर में वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। पर आज उन्होंने ज़्यादा टाइम तक ब्लॉक कर रखा है, 24 घंटे के अंदर वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आप भी उनसे प्यार करते हैं, रोज़ ही आपकी उनसे बातें होती रहती है। पर आज कोई आपकी बहस हो गई थी, इस चक्कर में वो ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, पर 24 घंटे के अंदर वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। कोई ज़्यादा बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लविंग रिलेशनशिप मुझे आपका लग रहा है। आप एक ही शहर में हो सकते हैं या फिर एक ही कंट्री में रहने वाले हो सकते हैं, आप बहुत नज़दीकी हो सकते हैं, आप पड़ोसी भी हो सकते हैं। बहुत क्लोजनेस आपकी एक रोज़ ही या एक हफ्ते में एक बार उनसे मिलना ज़रूर हो जाता है आपके पर्सन से, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी है, बहुत लविंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपका नो कांटेक्ट या कांटेक्ट ही हो जाता है, पर आज या आप उनको बहुत ज़्यादा आप पर गुस्सा आ गया था किसी बात पर, जो आप ज़्यादा बहस कर रही थी या कर रहे थे, इस चक्कर में उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक कर देंगे, 24 घंटे के अंदर आपकी उनसे बात हो जाएगी, मेरा 100% आपसे वादा है। जरा सी छोटी सी बात पर बहस हो गई और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपको पहले भी कई बार ब्लॉक करा हुआ है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 1-2 घंटे के अंदर कर लेते थे वो अनब्लॉक, पर इस बार उनका ज़्यादा टाइम तक हो गया तो आपको डर लग रहा है, मैं कुछ कर लूँ तभी बात कर लेंगे या नहीं, वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर रहे। हो जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यार वाली एनर्जी है, रोज़ आपका उनसे बहस भी होती है, गुस्सा भी होती है, लड़ाई भी हो जाती है, प्यार भी हो जाता है, सब कुछ एक साथ होता है। सब मूड स्विंग्स आपके दोनों के होते रहते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5, 4, 3, 2, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 6, 8, 9, 0 एंड 5, 4, 3, 2। इन डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकती है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ के डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं RPQMASOPQABDEFGIKLOPYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके लव वन का या आपके पार्टनर का नेम या सरनेम हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी है, आपका रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों की फैमिली के में भी आपके रिश्ते के बारे में, एक दूसरे के बारे में पता है, बहुत ओपनली आपका रिश्ता चल रहा है, सभी दोस्त और फ्रेंड्स को पता है आपके बारे में, बहुत अच्छा रिलेशन है, खुलम खुला चल रहा है सब कुछ, और जल्द ही आपकी शादी भी होने वाली है उस पार्टनर से, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज भी होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों के पेरेंट्स नाराज़ थे, पर आप उन्हें मनाने में लगे हुए हैं और वो ज़रूर मान जाएंगे और आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा, काजी वाली सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों में। तो बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और आपका अनब्लॉक तो वो कर ही देंगे जो आपको ब्लॉक करा हुआ है। क्या वो वापस आएंगे? हाँ, ज़रूर आएंगे, 24 घंटे के अंदर आएंगे। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। क्या वो वापस आएंगे? जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो आपको ब्लॉक करा हुआ है, तो क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे? क्या वो आपके पास वापस आएंगे? आपसे प्यार भरी बातें, जो आपका प्यार है वो मुकम्मल हो पाएगा? जो आपकी लव स्टोरी है वो अधूरी रह जाएगी या पूरी भी होगी? इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इस चक्कर में आई है कि आपके पार्टनर ज़्यादा अपने मतलब कि फैमिली की सुनते हैं और वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर कहीं और रिश्ता करें और इंटरकास्ट की वजह से उस कास्ट की वजह से, दूसरे रिलीजन की वजह से, दूसरे धर्म की वजह से वो अब जो उनकी फैमिली वाले हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें कन्वेंस कर चुके हैं कि वो उसी कास्ट में शादी करें जिसमें वो चाहते हैं। क्योंकि आपका इंटरकास्ट का मुझे बहुत ज़्यादा लो का नज़र आ रहा है, या फिर फैमिली इशू भी नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिली से भी नहीं करना चाहती या उनकी फैमिली आपकी फैमिली से नहीं करना चाहती, ये भी नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी फैमिली, उनकी फैमिली उन्हें कन्वेंस कर चुकी है, उनकी फैमिली उन्हें मना चुकी है कि उन्हें किस तरह से शादी करनी है, और कहीं ना कहीं उनका रिश्ता पक्का हो सकता है जो आपको भी पता है, और अभी भी आपको उम्मीद है कि क्या वो वापस आएंगे। पर जहाँ आपका जो पार्टनर है वो इस समय आपसे अगर प्यार करता तो वो कभी दूर नहीं जाता आपसे। मैं आपको पहली बात बताऊं, जो आपका है वो आपको मिलके ही रहेगा, जो आपका नहीं है वो आके भी चला जाएगा। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सेकंड जगह, मतलब कि उनका कनेक्शन बन रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अपने पार्टनर को कन्वेंस नहीं कर पाए, इस चक्कर में वो आपसे दूर जा रहे हैं। पर कुछ लोगों में मतलब कि अगर वो कोशिश करें तो आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का आपके लिए प्यार कम होता नज़र आ रहा है, ये मुझे बड़ी दुख की बात है, पर ये बताना पड़ रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा कट रहा है, क्योंकि वो अब मूव ऑन करना चाहता है। वो आपको एक तरह का बस यूज़ एंड थ्रो समझकर छोड़ना चाहता है, पता नहीं क्यों। पर उसका जो प्यार था वो कहीं ना कहीं झूठा मुझे नज़र आ रहा है, कि वो बस आपके फिज़िकल एक्सपीरियंस को ही पसंद करता था और किसी चीज़ को नहीं, आपके दिल विल से उसको कोई, वो बोर हो चुका है आपसे। वो मूव ऑन करना चाहता है, वो दूसरे पर्सन के पास जाना चाहता है, मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट करना चाहता है। वो आपको छोड़ना चाहता है कहीं ना कहीं, वो या उसकी फैमिली कन्वेंस कर चुकी है उसको, जिससे वो दूसरी जगह शादी करे। उसका प्यार आपके लिए बहुत झूठा मुझे नज़र आ रहा है। उसने आपको अभी तक कोई भी कन्वेंसिंग बात नहीं करी, ना कुछ आपको दिया है। आपका ही 100% है, उसका 1% भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहुत झूठा रिश्ता था आपका। अच्छा हुआ उन्होंने आपको ब्लॉक कर लिया, क्योंकि वो आपके लायक ही नहीं है। आप ये सोचते हैं कि आप उनके लायक नहीं है, पर वो आपके लायक नहीं है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपसे आपका यूज़ करके बस थ्रो करना चाहते हैं आपके पर्सन। आप उनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। वो सही इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप अपने कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पे आप बहुत प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस चक्कर में कि आपके परिवार वाले उनसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, इस वजह से वो खुद दूर हो गए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पर्सन, 2-3% लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और वो जो आपकी फैमिली है वो उनकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस वजह से आपको उन्होंने छोड़ दिया है। पर वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पर कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने आपका यूज़ किया बस, क्योंकि जब तक दोस्ती रखनी थी रखी, फिर उन्होंने आपसे तोड़ दी, क्योंकि उन्हें मूव ऑन होना है, अपनी अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीनी है। उसका कोई, उनकी फैमिली वाले उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, पर वो आपसे दूरी बना रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। 3 सिचुएशन मुझे एक साथ नज़र आ रही हैं पाइल 3 वालों की। कुछ लोगों की ये, कुछ लोगों की वो, और आप भी अपने
मतलब कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके जो इस समय बीत रहा है, जो आपके पर्सन थे, उस हिसाब से ये रीडिंग आप अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर कीजिए, तभी आपको रेजोनेट होगी कि आपके पर्सन किस तरह से एक्ट करते हैं, मतलब कि आपको कुछ गिव एंड टेक का मामला भी है या नहीं। अगर नहीं है तो आपके पर्सन केवल आपका यूज़ कर रहे थे। उन्हें नो कांटेक्ट का सिचुएशन इस वजह से करी है क्योंकि वो आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करते थे, बस उनका हो गया, वो बोर हो चुके हैं। कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि कुछ टाइम तक लोगों का यूज़ करना, फिर वो बोर हो जाते हैं, फिर उन्हें नया चीज़ खोजनी होती है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5, 7, 11, 4, 3, 2, 1, 9, 0, 11, 22, 13, 23, 24, 26, 30, 31। इन डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं। 5 नंबर एकदम से मेरे मुंह पे आ गया, मतलब अल्फ़ाबेट बोल रही थी 5 नंबर आ गया, तो 5 नंबर्स बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में महत्व है। मतलब कि आप दोनों की ज़िंदगी में आपके पार्टनर और आपसे कुछ रिलेट करता है, या तो आपका मंथ हो सकता है, या डेट हो सकती है, या ईयर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का, या आपके पार्टनर का। 5 बहुत ज़्यादा नज़र आया मुझे, मतलब 5 एकदम से बोल गया। ये एंजल्स बुलवाते हैं, डिवाइन कनेक्शन जब होते हैं। और यहाँ पे मुझे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं BPA ZYUPPMNOPLAYZBPHIJK। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं अपने लव वंस का नेम या सरनेम हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करने 72 आवर्स में, 72 घंटों में आपको अनब्लॉक ज़रूर कर देंगे। जब आप उनसे बात कीजिए, उनके मन की बात निकालिए कि वो आपसे केवल आपको यूज़ करना चाह रहे हैं, कि वो सच्चा प्यार भी करते हैं। अपने रिश्ते को एकदम आगे बढ़ाइए, उनसे मतलब कि शादी वादी की बात कीजिए, उनके फैमिली को बनाने की बात कीजिए। अगर उन्होंने आगे बात बढ़ाई, आपको सही बात बताई, आपकी फैमिली से ही बात करी, तो इसका मतलब ये रिश्ता ज़रूर चलेगा। अदरवाइज़ वो आपको यूज़ एंड थ्रो करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है, पर वो आपको अनब्लॉक 72 आवर्स के अंदर ज़रूर कर देंगे। पर आप जिनका भी रिश्ता नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो आपके लायक नहीं है। क्योंकि जब आप किसी इंसान को अपना 100% दे रहे हो, वो 1% भी नहीं दे रहा, तो उस रिश्ते को छोड़ देना ही अच्छा होता है। तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। आपके पेरेंट्स आपके साथ इतना प्यार करते हैं, इतना पाल पोस के बड़ा करा है। जब आप दोस्त बनाते हैं स्कूल में भी, तो बहुत सारे दोस्त बनाते, बेस्ट फ्रेंड एक होता है ना, तो वो हर साल बदलता रहता है किसी किसी का। मेरा तो बदलता रहता है। तो ऐसे ही होता रहता है ज़िंदगी में। बहुत बड़ी ज़िंदगी है। अभी आपने कुछ सेटलमेंट शादी वादी तो करी ही नहीं है, जो आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो फिर दूसरा पार्टनर से क्या दिक्कत है? तो टेंशन बिल्कुल नहीं रही, आपकी शादी तो होनी ही है, चाहे दूसरी जगह हो जाएगी, चाहे लव वंस से ना हो, क्योंकि वहाँ पे प्यार हो जाएगा शादी के बाद, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। यही थी पाल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल Tarot 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।